अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे दादा के रूप से जाना जाता था। एक ऐसे नेता जिनकी पकड़ प्रशासन और जमीनी राजनीति दोनों पर बहुत मजबूत थी। उनके अचानक चले जाने से न केवल उनकी पार्टी बल्कि पूरे राज्य के लिए राजनीतिक दिशा बदल सकती है। कई पीढ़ियों के लिए अजीत पवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर की कल्पना करना मुश्किल है। महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे अजीत दादा परिवार महाराष्ट्र के वैकल्पिक सत्ता केंद्रों में से एक थे। बता दें कि बारामती में विमान दुर्घटना में उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति और खासतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों गुटों में अनिश्चितता देखने को मिल रही है। अजीत पवार की बहुमुखी प्रतिभा इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने कितनी अलग अलग परिस्थितियों में खुद को सहजता के साथ ढाल लिया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडलों में 6 कार्यकाल तक उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। एनसीपी का उनका गुट, जिसके पास पार्टी का आधिकारिक लोगो और चुनाव चिन्ह है, महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार का हिस्सा है। अजीत पवार का निधन उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हुआ है। उनके जाने से महाराष्ट्र की सत्ता और विपक्षी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले वक्त में, यहाँ पर वो आपको विस्तृत तौर पर बताता हूँ। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की 1999 में बनाई गई एनसीपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन 2023 में उन्होंने शरद पवार गुट से बगावत कर एनडीए सरकार के साथ हाथ मिला लिया, जिससे पार्टी में विभाजन हो गया। चुनाव आयोग के 2024 के फैसले से अजीत गुट को पार्टी का नाम और घड़ी का सिंबल मिला, लेकिन मतदाताओं की स्वीकृति पर सवाल लगातार बने रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत गुट का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और मात्र एक लोकसभा सीट पर जीत मिली। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने 41 सीटें जीतकर शरद पवार की एनसीपी को बड़ा झटका दिया। बता दें आपको कि हाल ही में महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में दोनों गुटों ने गठबंधन किया, लेकिन पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में हार मिली। इससे विलय की अटकलें और तेज हो गई है। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा कि विलय वार्ता हो सकती है, लेकिन हम एनडीए में ही रहेंगे। बता दें आपको कि एनसीपी अजीत पवार गुट में अब उत्तराधिकार का संकट भी छा सकता है। अजीत पवार की गैर मौजूदगी में उनके गुट के विधायक, सांसद और विधान पार्षद अनिश्चितता के शिकार बन सकते हैं। बिना उनके नेतृत्व और वार्ता कौशल के ये नेता एकजुट रहेंगे, नया नेता चुनेंगे या शरद पवार के गुट में वापस लौटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अजीत के 2 बेटे पार्थ और जय और उसके साथ साथ उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उनके परिवार में शामिल हैं। पार्थ पवार 2019 में मावल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, जहां पर उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था और राजनीति में सक्रियता उनके ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही। उनके छोटे बेटे जय बिजनेस संभालते हैं, जबकि सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद और रणनीतिकार हैं, जो बारामती से लोकसभा का चुनाव हार चुकी है। सुनेत्रा और पार्थ पर अजीत पवार की विरासत संभालने का दबाव रहेगा, लेकिन शरद पवार की परछाई चुनौती बनी रहेगी। शरद पवार ने राज्यसभा कार्यकाल के बाद संन्यास की घोषणा की। ऐसे में सुप्रिया सुले दिल्ली में पार्टी का चेहरा हैं, जबकि अजीत पवार ग्रामीण महाराष्ट्र के जनाधार बने हुए थे। अगर ये दोनों गुट एक हो जाते हैं तो दिल्ली में सुप्रिया सुले पार्टी का चेहरा होती हुई नजर आएंगी। अजीत पवार राज्य और ग्रामीण की राजनीति संभालते थे, लेकिन अब पवार परिवार और एनसीपी का क्या होगा, ये देखना होगा। अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के तुरंत बाद ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनसीपी विधायकों और पार्टी का क्या होगा, इसका असर सत्ताधारी महायुति और राज्य की राजनीति की किस दिशा में देखने को मिलेगा। अजीत पवार गुट महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिंदे शिवसेना और एनसीपी का हिस्सा शामिल है, जिसमें 41 विधायक अजीत गुट से हैं। उनकी मौत से गठबंधन अस्थिर हो सकता है, क्योंकि अजीत लॉयलिस्ट एनडीए में रहना चाहेंगे, लेकिन शरद पवार गुट की ओर से दबाव बढ़ेगा।
महाराष्ट्र सरकार मजबूत है, लेकिन एनसीपी के बिना संतुलन बिगड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत को जननेता और गरीबों के सशक्तिकरण का प्रतीक बताया था। शिवसेना यूबीटी की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें कड़ा मेहनती नेता कहा। संजय राउत ने पहले ही विलय की उम्मीद जता दी थी। बता दें आपको कि दोनों एनसीपी गुटों का विलय संभव दिखाई दे रहा है। निकाय चुनाव इसका संकेत थे। अब अजीत पवार के बिना यह प्रक्रिया तेज हो सकती है या फिर रुक भी सकती है। बारामती जैसे क्षेत्रों में पवार परिवार का वर्चस्व चुनौतीपूर्ण रहेगा। महाराष्ट्र की राजनीति अब सालों के सबसे बड़े सवालों से जूझ रही है। नया डिप्टी सीएम कौन होगा, एनसीपी विधायक किस ओर जाएंगे और गठबंधन का भविष्य क्या होगा। यह घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे राज्य की सत्ता संरचना को हिला सकती है। राजनीतिक पर्यवेक्षक गौर से देख रहे हैं कि परिवार और पार्टी आखिरकार संकट से कैसे सुलझेगी। बता दें आपको कि हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में पिपरी चिचवड़ में अजीत पवार शरद पवार के बीच बढ़ती नजदीकियों ने संकेत दिए थे कि परिवार फिर से एक हो सकता है। अब उनकी मृत्यु के बाद सुप्रिया सुले की भूमिका केंद्रीय हो सकती है। सुप्रिया सुले को दिल्ली का चेहरा माना जाता है, जबकि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर थे। उनके जाने से बारामती के गढ़ को संभालने की जिम्मेदारी अब रोहित पवार या सुप्रिया सुले पर आ सकती है। अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे। वे सुबह 6 बजे से काम शुरू करने वाले इकलौते नेता माने जाते थे। उनके निधन से महाराष्ट्र ने एक ऐसा मैनेजर खो दिया जो जटिल राजनीतिक गठबंधनों को सुचारू रूप से चलाने की क्षमता रखता था। आगामी समय में उनकी रिक्त हुई सीट और पार्टी के भविष्य पर होने वाले फैसले ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र की सत्ता की कमान किसके हाथ में रहेगी। फिलहाल राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है और पूरी राजनीति दादा को अंतिम विदाई देने में डूबी हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना है।